मोदी को। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने न्यू दिल्ली से पेरिस तक का सफर पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए किया है, जिसको 2019 में बंद कर दिया गया। बड़ी खबर तो ये है इंडिया मोदी साहब के त्यारे गुजरने ने पूरे पाकिस्तानी मीडिया में हलचल मचा दिया। सोचा ये क्या कर रहे हैं भारत? के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पे हैं, बड़ा वार्म वेलकम किया गया है, लेकिन उसको लेके पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे यह खबर चल रही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की फजाई हदूद यानी कि एयर स्पेस यूज की है। ये खबरें चल रही हैं, जबकि मेरे ख्याल से खबर कुछ और चलनी चाहिए थी कि वो फ्रांस क्या करने के गया था। ये कहा गया था कि हम कश्मीर फर्स्ट रखना चाहते हैं। कश्मीर की वजह से अब पाकिस्तान के एयर स्पेस में से कोई भी इंडियन एयरक्राफ्ट नहीं गुजर सकता। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया है। पेरिस जाते समय पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया गया। करीब 45 मिनट तक पाकिस्तानी सीमा में ये विमान रहा है। नरेंद्र मोदी को कहीं से गुजरने के लिए इजाजत की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को उठा के देखिए, जितनी मजबूत उनकी फॉरेन पॉलिसी है एशिया में किसी मुल्क की नहीं है। जलवा है हमारा। उनको इस रास्ते से गुजरना चाहिए था या नहीं? उन्होंने अपनी सानी देखी है तो वो गुजर गए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता उन्हें गुजरने देना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे साथ किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर कश्मीर को देख लें तो उन्होंने उस चीज़ में हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो हमें कैसे उनको गुजरने देना चाहिए? वहाँ पर कितना वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो हमें कहते हैं हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, या हम उन्हें कहते हैं, लेकिन हम कश्मीर को देखें तो वो एक बेसिक पॉइंट है जिसको उठाया जाता है, और उसको देखते हुए हम इनको अगर इजाज़त दे रहे हैं कि वो गुजर जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए था। कश्मीर को कब तक आगे लेकर चलेंगे? इतने साल हो गए, कश्मीर 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 करके कुछ हासिल हुआ? लेकिन वहाँ पर मुसलमान इसी आस में, इसी उम्मीद में बैठे हैं ना कि उनकी भी कोई मदद करेगा या उनकी भी कोई सुनेगा। वो तो अल्लाह से दुआ ही कर रहे हैं, और दूसरा हम उनकी मदद छोड़ दे, गूगल कर ले कश्मीर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको पता लग जाएगा। गूगल करके देख ले क्या हो रहा है वहाँ कश्मीर में। कि मैं यहाँ पे इस पॉइंट को ऐसे लेके चलूंगा कि आप देखें कि नरेंद्र मोदी को कहीं से गुजरने के लिए इजाजत की फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को उठा के देखिए, जितनी मजबूत उनकी फॉरेन पॉलिसी है एशिया में किसी मुल्क की नहीं है। उसके बाद मैंने जो बात की कि आप उनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से भी गुजर जाए। उन्होंने अगर फैसला दे दिया तो वो कर जाते हैं। वो ये नहीं कहते कि हमें उस मुल्क से इजाज़त लेनी है या उस मुल्क से। नहीं, तो इजाज़त के बगैर कैसे आ सकते हैं? अगर इजाज़त लेने की ज़रूरत पड़े तो आज नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ ना बैठे हों, इतनी बड़ी फॉरेन पॉलिसी के साथ ना बैठे हों, इतने बड़े मुल्क को इतने आसानी से हैंडल ना कर रहे हों, चला ना रहे हों। लेकिन यहाँ पे देखें, इजाज़त का मुद्दा वहाँ पे आया जहाँ पे दुश्मनी का फैक्टर आया कि इंडिया पाकिस्तान आपसी, आप देखें दुश्मन मुल्क आपस में, इनके आपस में ताल्लुकात बेहतर नहीं, लेकिन पाकिस्तान का बड़ापन देखें, पाकिस्तान ने इजाज़त दे दी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ने इजाज़त दे के कहा कि आप अपना त्यारा गुजार सकते हैं यहाँ से। आप हमारी जो कह लें स्पेस है, हमारी जो सफ़र है, आपका जो हमारी दूध है, फजाई दूध है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो वहाँ पे शुक्रिया भी अदा नहीं किया। अब देखें, इसके ऊपर दो पहलू आते हैं। एक पहलू आता है इंसानियत का, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी को एक शुक्रिया ना करते, ऐसे हाथ ही करते थे ना तो समझ आता कि शुक्रिया ही अदा किया है। एक पहलू आता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर कैसे अपने दुश्मन मुल्क को भी ऐसे कर दे। कहीं ना कहीं मैडम, मैं आपको एक बात बता दूं कि कहीं ना कहीं जो दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट है आपस में ऐसे है, यूनिटी के साथ है। शरीफ बरदरान और नरेंद्र मोदी के ताल्लुकात हैं, हमें बड़े अरसे से पता है कि ऐसे हैं कि आप देखें ना, शरीफ बरदरान के घर के ऊपर शादी के अंदर नरेंद्र मोदी आते हैं बगैर वीजा के आते हैं। ये भी दुनिया में पहली दफा हुआ ऐसे ही एग्जैक्टली। फिर पाकिस्तान के अंदर एससीओ मीटिंग पे जयशंकर आ जाते हैं। ठीक है, लाइक ताल्लुकात हैं तो आते हैं ना। जयशंकर भी शरीफ बरदरान की गवर्नमेंट में आए और नरेंद्र मोदी भी शरीफ बरदरान गवर्नमेंट में। जयशंकर ने पाकिस्तान में मॉर्निंग वॉक भी की। एग्जैक्टली ऐसे ही आप देखें ना कि मैं यही पॉइंट उठाना चाह रहा था बेसिकली कि इनके ताल्लुकात अपन बेहतर नजर आते हैं, लेकिन जो मीडिया में मंजर बेचा जाता है दोनों मुल्कों के अंदर वो यही है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है इंडिया में, इंडियन मीडिया पे, और पाकिस्तानी मीडिया पे इंडिया हमारा दुश्मन है। अच्छा, गूगल की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे नहीं लगता कि उनको जाने देना चाहिए था। अगर सब कुछ अभी ठीक है, पहले ठीक नहीं था, लेकिन जो पहले उन्होंने किया है उस हिसाब से भी मुझे नहीं लगता कि उनको हम इजाज़त दे सकते हैं कि वो हमारी पहले क्या किया? पहले जो कश्मीरियों पे जुल्म किया गया, कर्फ्यू लगा रहा, लोगों को मारा गया है, कितने लोग मरे थे वहाँ पे। और वो मुसलमानों, आपके दिल में मुसलमानों के लिए दर्द है? ऑब्वियसली मुसलमानों के साथ यहाँ नहीं हो रहा गलत, यहाँ हो रहा है, लेकिन एक वो यहाँ तो हो रहा है, पूरे मुल्क में हो रहा है, लेकिन एक वहाँ पर तो प्रॉपर लाइक सारे के सारे तकलीफ़ में थे, जनाजे पे जनाजा उठ रहा है, और वो एक ज़्यादा था, मैटर करता है लाइक हमारे लिए।
इंडियन मीडिया और फॉरेन मीडिया तो दिखाते हैं कि कश्मीर के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, वो गूगल भी यही बताता है। मीडिया तो वो दिखाएगा जो वो लोग दिखाना चाहते हैं, वो एस्पेक्ट्स नहीं दिखाएंगे जो वो दिखाना नहीं चाहते। तो मीडिया पे तो वही चीज़ें आ रही हैं जो उन्होंने शो करवानी है, जो यहाँ जो मैसेज वो हमारे तक भेजना चाहते हैं। अंदर का तो हाल तो अल्लाह जानता है और वो लोग जानते हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं। तो आपको कैसे पता वहाँ के अंदर का हाल क्या है? जहाँ पहले किसी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया तो अचानक कैसे अच्छे हो गए हैं। और जैसे कि कश्मीर अपने आप को एक खुद मुख्तार रियासत समझता है, वो ना इंडिया के साथ है ना पाकिस्तान के साथ है, तो कैसे इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात ठीक हो गए और इंडिया उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट चलना शुरू हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है। तो ये मानने में थोड़ा तो आप रिपोर्ट्स पढ़े, गूगल के ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद है, BBC के ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद है, CNN के ऊपर रिपोर्ट्स मौजूद है, फॉरेन मीडिया के ऊपर न्यूज़ मौजूद है, इंडियन मीडिया के ऊपर न्यूज़ मौजूद है, आप देख सकती हैं। देख तो सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान वही देखता है जो उसको दिखाया जाता है। देखिए ना, मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ ने कितनी अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कश्मीर के मुद्दे को हम सारी बातचीत करके इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। यही चीज़ नवाज शरीफ ने भी कही कि वो बहुत आगे निकल गए हैं, हमें उनके साथ दोस्ती करनी है, वो हमारा हमसाया मुल्क है। तो क्या मतलब अगर पीस का मैसेज जा रहा है और अगर प्रो इंडिया पॉलिसी हमारी हुकूमत की भी है, तो हम क्यों नहीं साथ दे रहे हुकूमत का? हमें साथ देना चाहिए। और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत के साथ में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई PM मोदी जी का जो प्लेन है पाकिस्तान के ऊपर से निकला हुआ है। ये देखकर भाई पाकिस्तानी पब्लिक बहुत ही बुरी तरीके से पगला गई है और वो ये कह रही कि भाई मोदी जी हमारे ऊपर से निकल गए या हमारे एरोप्लेन को लेकर, हमारे एयरक्राफ्ट को लेकर निकल गए। परंतु देखा जाए तो पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि मोदी जी भाई हमारे ऊपर से निकल गए, परंतु पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती कर दी भाई। और वहाँ के जो फेमस पत्रकार हैं आरजू काजमी जी, वो कह रहे थे भाई आ जाते हमारे यहाँ बिरयानी वगैरह खा के जाते, पर इन्हें मूर्खों को क्या पता कि जो मोदी जी हैं वो शुद्ध शाकाहारी है। ठीक है, फ्रांस गए, ठीक है, वहाँ पे जो उनकी इंटेलिजेंस मीटिंग है, AI की जो मीटिंग है वो अटेंड करने गया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर उनको इतने बड़े बड़े हर माह में वो 2-3 इंटरनेशनल जो विजिट वो करते हैं, ठीक हो गया। हर मुल्क उनको बुला रहा है, हर मुल्क उनको दावत दे रहा है, कोई उनको इन्वेस्टमेंट के लिए बुला रहा है, कोई उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। ठीक है, अगर वो हमारी हदूद क्रॉस करके गए तो हमें भी उनसे फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, हमें तो डिस्कशन ये करनी चाहिए कि वो फ्रांस क्या लेने गए, और फिर फ्रांस के बाद उनका USA का विजिट है व्हाइट हाउस में, इसी चीज पे हमें तो ये डिस्कशन करनी चाहिए। हमें डिस्कस करना चाहिए पॉजिटिव पॉइंट। हाँ। हम नेगेटिव पकड़ के बैठ जाते हैं जी फजाई हदूद क्यों क्रॉस की। भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह पाक का करम है कि हमारी बांग्लादेश के साथ बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मजीद हो रही है। ठीक है, जैसे अभी 2-3 दिन पहले देखें तो एक शिप गई है गुड़ की, हाँ बिल्कुल गई है, बिल्कुल। तो वो जो इतना ऊपर से वाया गुजर के जाते हैं, ठीक है, हमारी भी ऐसी सेटिंग इंडिया के साथ होनी चाहिए। फजाई हदूद हमें भी उनकी इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक हो गया। पहली बात तो ये नहीं है कि वो पाकिस्तान के इदारों को पता नहीं और वो फिजाई हदूद क्रॉस करके चला गया। पॉसिबल ही नहीं। पाकिस्तान के तमाम इदारों को पता है, अप्रूवल लेके उसने हदूद क्रॉस की। और हमारे इदारों को, हमारे मुल्क के सियासी लोगों को चाहिए, सियासतदानों को चाहिए, पब्लिक को भी बताएं और उनके साथ मामला बेहतर करके हमारे जैसे बांग्लादेश के साथ मामला बेहतर हो रहे हैं। अब देखिए वहाँ पे चीजें हमारी आती जाती रहेंगी। ठीक हो गया। ये तो नहीं कि हमें ऊपर से वाया गुजर के जाना है, वहाँ पे फ्यूल भी लगेगा, वहाँ पे टाइम वेस्टेज होगी, वहाँ पे पैसे ज्यादा लगेंगे। तो हमें अगर एक करीब चीज पड़ी, हमें इंडिया की हदूद क्रॉस करनी चाहिए, उनसे बातचीत करके, तो हमें उससे फायदा होगा। आई होप आपने वीडियो में एंजॉय किया होगा। तथा अगर बात करें भाई PM मोदी जी की, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि PM मोदी जी जो हैं वो पाकिस्तान में रुके हैं जाकर। तो इस विषय में मेरा यही कहना है कि पाकिस्तान में मोदी जी नहीं रुके हैं। ये बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है, क्योंकि मोदी जी इस समय फ्रांस पहुंच चुके हैं और वहां पर उनका बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत हुआ है। ये देखकर पाकिस्तानी पब्लिक बहुत बुरी तरीके से चिड़ी हुई है। इसी वजह से यह फालतू की अफवाहें फैला रही है।